कई बार जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करने जाते हैं तो हम उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या मांगे, क्या प्रार्थना करें। हम भौतिक अस्तित्व में इतने अधिक तल्लीन हैं कि हमारे पास भगवान के सामने प्रस्तुत करने के लिए इच्छाओं की अनंत सूची है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सभी इच्छाएं, प्रार्थनाएं अगले ही पल पूरी हो जाएगी। यदि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम गलत हो जाता है तो हम तुरंत भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। भगवान मुझ पर दयालु क्यों नहीं है, वे मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। भगवान के खिलाफ हमारी बहुत सारी शिकायतें हैं। भगवान हमारे सेवक नहीं है बल्कि हम उनके सेवक हैं। हमें अपनी स्थिति समझनी चाहिए, फिर हम भगवान से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की मांग कैसे कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं बहुत सच्ची होनी चाहिए, जैसा कि मद् भागवत में बड़े ही सुंदर तरीके से बताया गया है। त्वं माया यदा जन ईश खंडितो यद अनियाद अष्ट शस्त्र प्रतात्मनो बुद्ध है तथा पर्व है बलहितम पिता स्वयं तथा त्वम एव सरसी नह सम्मिलितम। यानी कि हे प्रभु, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत में सभी जीव अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए हैं और अज्ञानवश वे सदैव समाज, मित्रता और प्रेम के रूप में भौतिक सुख की इच्छा रखते हैं। इसलिए कृपया मुझसे कोई भौतिक लाभ लेने की मांग न करें, बल्कि एक पिता के रूप में जो पुत्र की मांग का इंतजार न करते हुए पुत्र के लाभ के लिए सब कुछ करता है, कृपया मुझे वह प्रदान करें जो आप मेरे लिए सर्वोत्तम समझें। इसका तात्पर्य यह है कि पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता से कुछ मांगे बिना उन पर निर्भर रहे। हमें अपने पिता पर पूर्ण विश्वास है कि वे हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। विशेष रूप से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है और हमारी सभी आवश्यकताओं का उनके द्वारा स्वतः ही ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण हमारे शाश्वत पिता हैं। वे बिना कुछ मांगे हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। अच्छे पुत्र को विश्वास होता है कि पिता ही उसे सबसे अच्छा लाभ पहुंचाना जानता है। इसी प्रकार एक शुद्ध भक्त भगवान से भौतिक लाभ के लिए कुछ नहीं मांगता, नहीं वह आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ मांगता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित हो जाता है और भगवान उसकी देखभाल करते हैं। हमें भगवान कृष्ण पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन भर भगवान को याद रखें और उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करें। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के हाथों में एक यंत्र मात्र है और वे हमें उसी के अनुसार निर्देशित कर सकते हैं। इसीलिए हमें उनके चरण कमल में पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए। ये जो आपको श्लोक बताया गया है, इस श्लोक का पाठ करके श्री कृष्ण जी के चरण कमलों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपनी हेतु की कृपा प्रदान करें